डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस। मैं मनीष कुमार पाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल सीरीज केमिस्ट्री में। जैसा कि हम लोग अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने रसायन विज्ञान का परिचय करा, परमाणु के बारे में समझा, इसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आपभाग नियम के बारे में समझा। लेकिन जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये संयोजकता का होने वाला है और संयोजकता के साथ साथ यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी होने वाला है। आखिरकार कैसे, देखिएगा। एक ही वीडियो में आप लोग कम से कम 2 या 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना सीखेंगे, साथ ही साथ में संयोजकता को निकालना भी सीखेंगे। तो कम समय में आप लोग बहुत अधिक सीख पाएंगे। तो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा कैसे। संयोजकता, किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए जो 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सबसे पहले आपको परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अगर आपको परमाणु का परमाणु क्रमांक पता ही नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे तो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संयोजकता 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले किसी भी परमाणु का आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। और नंबर 2 महत्वपूर्ण बात है आपकी कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। 72 कोष किसे बोलते हैं? बाहरी कोष। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश करता है उसे हम 72 कोष कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता कहते किसे हैं? किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने में, किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बहुत आराम से समझिएगा। किसी तत्व का अष्टक पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अष्टक। अष्टक पूरा करने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन, साझा मतलब या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। सीधी सी बात, एक बार फिर समझिएगा। कोई परमाणु है, उसके 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, 72 कोष को अष्टक पूरा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉनों को या तो हमें त्यागना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि त्यागेंगे ग्रहण करेंगे अष्टक क्या होता है? देखिएगा, 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। अगर 72 कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। यानी कि अगर 72 कोष में 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो अगर 72 कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और अगर 8 है, 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अष्टक पूर्ण है। जब अष्टक पूर्ण है तो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। इसमें क्या करेंगे? ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। यानी कि जिस परमाणु का 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भैया हमारा अष्टक पूरा होगा, तो हमें ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बचा हमारा 4। 72 कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? 72 कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। किसी परमाणु की त्यागने ग्रहण करने की प्रवृत्ति या क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अगर किसी परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया उसकी संयोजकता 1 हो गई, 2 त्याग दिए तो 2 हो गई, 3 त्याग दिए तो 3 हो गई, 4 त्याग दिए तो 4 हो गई। अब बात करें 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो भैया अष्टक पूरा करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तभी तो 8 होंगे। या तो आप एक सूत्र लगा लीजिएगा, 8 माइनस एन, 8 माइनस एन। एन की संख्या यहाँ पर जो भी 5 6 7 8 वाला इसी में लगता है ना। 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 3। या आप ये कह सकते हो कि 5 6 7 में हम अष्टक पूरा करने के लिए अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी तो 8 होंगे। ठीक है ना। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब अष्टक पूरा करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। भाई 6 रखेंगे यहाँ पर तो 8 से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 2। जब 7 रखेंगे तो 8 से 7 जाएंगे कितने बचेंगे? 1। एक बार पुनः समझिएगा, हमें करना है अष्टक पूरा। अगर 72 कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम त्याग देंगे, क्योंकि अगर हमारे किसी परमाणु के 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी,
तो वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा, ठीक है ना। एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दो त्यागे या तो 6 ग्रहण करे, तो 6 ग्रहण करने की तुलना में दो त्यागना सही, कम ऊर्जा खर्च होती है। फिर 3 है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तभी तो 8 होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3, अगर महत्तम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो सीधे त्याग दो, 5 6 7 है तो ग्रहण करो, 7 है तो 1 ग्रहण करोगे, 6 है तो 2, 5 है 3, 8 अगर है तो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना त्यागते हैं, अष्टकोण है। 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली। संयोजकता को निकालने के लिए सबसे जरूरी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, महत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। साझा मतलब ए साझा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन भाई अब परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैं आपको बताएंगे कि जो परमाणु होता है ना, उसका जो बाहरी कोष होता है उसमें 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 1 2 3 है तो वो त्याग देगा, 4 है तो त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, 5 6 7 है तो ग्रहण करेंगे, 7 है तो 1 ग्रहण करेगा, 6 है तो 2 6 है ना, 2 ग्रहण कर लिए तो 6 2 कितने हो गए 8, और अगर 5 है तो 3 ग्रहण कर लिए, 5 कितने हो गए 8, और अगर 8 ही है तो ना ग्रहण करेंगे और ना ही त्यागेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा संयोजकता के बारे में, ठीक है ना। चलिएगा इसे मैं करता हूं साफ, मिटा दें, मिटा दूं हसरतों को, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे। एक शायरी आगे ध्यान तो सुना देता हूं कि मिटा दूं हसरतों को फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दूं आंखों को फिर कोई ख्वाब बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दूं आंखों को फिर कोई ख्वाब बाकी ना रहे, ठीक है। चलिए साफ करता हूं। अब हम लोग करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो हम लोगों ने अभाव का नियम का डायग्राम बनाया इसीलिए मैंने पहले बना लिया था, ताकि आपका हमारा समय कम खर्च हो, आप कम समय में अधिक सीख सकें, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे कि अभी हम परमाणु क्रमांक 1 यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेते हैं। 2 होता है हीलियम, 3 होता है लिथियम, 4 होता है बेरिलियम और 5 होता है बोरान, ठीक है ना। सब ये तो हो गए हमारे 5 परमाणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान। इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो वनएस में प्रवेश करेगा, देखिएगा वनएस, ठीक है ना। अच्छा बात, एस पी डी एफ ये हमारे होते हैं उपकोष, ठीक भैया। एस पी डी एफ, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में, बात समझ रहे हो मेरी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, मतलब इसका मतलब नहीं केवल 2, 1 से 2 हो सकते हैं, पी में 1 से 6, डी में 1 से 10, एफ में 1 से 14। एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, इसमें 1 से 2 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 से 6, इसमें 1 से 10 और इसमें 1 से 14, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए हमने। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम 3 भरेंगे, 3 भरेंगे क्या, बिल्कुल नहीं भरेंगे। अगर हमने ये भर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन ही 2 हो सकते हैं, और जब 2 हो सकते हैं तो हम तीसरा नहीं भरेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 2 ही भरेंगे। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब वनएस वाला हमारा जो कोष है ये पूरा हो गया। अब हमारा नंबर आता है 2s, समझ में आ रहा होगा बात, वनएस तो पूरा हो गया, अब तो 2s का आएगा। तो भैया यहाँ पर हमने 2s लिख दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितने, 3, 3 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 और 1 3, तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 1s2, भाई 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो ये तो भरा जाएगा 1s2, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बचे, इसमें भरे जाएंगे 2s2, भाई इसमें भरे जाएंगे 2 और 2 इसमें भरे जाएंगे। अब देखो ये वाला भी हमारा एस कक्षक या एस उपकोष पूर्ण हो गया, वनएस के बाद 2s भी पूर्ण हो गया। अब हमारा नंबर किसका आएगा, पी का आएगा, 2p का आएगा, और 2p में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। पी आपको पता ही है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। तो भैया 1s2 2s2 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। इलेक्ट्रॉन बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, 2p1, 2p1, ठीक है ना। इस आप ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन समझ लिए, 5 परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लिया। अब आप लोग इसी 5 को मैं संयोजकता बता देता हूँ, फिर मैं 6 से 10 करूंगा, और फिर मैं 11 से 15, फिर मैं 16 से 20, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखेंगे और संयोजकता को भी सीखेंगे। कितनी अच्छी बात है, देखिएगा। तो भैया अभी हमने क्या बताया कि महत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, महत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, कहाँ पर लिखें, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं, जगह है 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। यहाँ पर देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले कोष जो होता है, फर्स्ट कोष देखिएगा KLMNOPQ, जो पहला कोष होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 8 होते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कोष तो हमारा यहाँ पर पूर्ण है। तो अगर जब पूर्ण है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। और आपको मैं बात इंपॉर्टेंट बात एक बता देता हूँ कि किसी भी परमाणु की संयोजकता 0 होती ही नहीं है, क्योंकि भाई उसका कम से कम एक तो बॉन्ड बनना ही बनना होता है, ठीक है ना। चलिएगा, इसकी संयोजकता कुछ लोग 0 बताते हैं, कई किताब वाले इसकी संयोजकता 2 भी बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इस उपकोष की सहायता से करेंगे तो इसकी संयोजकता 0 ही निकलेगी। अगर हम लोग इस रूल से चलेंगे कि संयोजकता 0 नहीं होती है तो हम संयोजकता 2 ही बोलेंगे। ये देखिए पहला कक्षक पूरा है, दूसरे कक्षक में महत्तम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। इसके महत्तम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, हमने क्या होता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। महत्तम कोष यही तो है ना, ये दूसरा वाला दूसरा। अब आप कहेंगे सर नहीं 2p, बिल्कुल नहीं, ये कोष की बात करेगी तो कोष तो भाई हमारा 1, 2, 3 चलता ना, तो ये 2 दूसरे कोष का, ये के कोष है, ये एल कोष है भैया। और एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। और हमने क्या बताया कि अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है महत्तम कोष में तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन हम त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं भाई उसकी संयोजकता होती है, ठीक है ना। तो संयोजकता भी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ में आ गया होगा। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 संयोजकता हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन था। अगर हमारा पहला कक्षक पूरा है, ठीक है ना, तो 0 हो सकती है। लेकिन बहुत सारे केमिस्ट्री रसायनज्ञ हैं, वो मानते हैं कि संयोजकता 0 नहीं हो सकती। अगर 0 नहीं हो सकती तो संयोजकता 2 होगी। लिथियम पहला कक्षक पूरा है, हमारा दूसरा कक्षक, क्योंकि महत्तम कोष मतलब भारी कोष, ठीक। तो दूसरी तो कोष है, 1 इलेक्ट्रॉन है त्याग दिया, इसमें 2 है त्याग दिए, इसमें देखिए 2 भाई कोष की बात करी जा रही है ना, तो ये 2, तो 2 और 1 3 त्याग दिए, तो ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन तक समझ लिया। अब इसी के साथ साथ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ परमाणु क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक। परमाणु क्रमांक 6 से 10 तक, ठीक बच्चों। देखिएगा 6 परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, 7 होता है बच्चों नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का, 10 होता है नियान का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है देखिएगा पहले 1s2 पूरा हो जाएगा, फिर 2s2 भाई, इसमें 2 ही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इसमें गए 2 इसमें गए 4 हो गए, पी में 6 जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला 2s के बाद नंबर किसका आएगा? 2p का, ठीक। हमारे इलेक्ट्रॉन भर कितने गए? 2 2 4 भर गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितने? 6 है ना। तो जब 4 भर गए तो कितने बचे? 2। तो पी में 2 ही तो जाएंगे। अच्छा पी में 2 क्यों जाएंगे? पी में 1 से 6 तक जा सकते हैं ना, 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 नहीं जा सकते, क्योंकि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 तक ही जाते हैं। तो देखो 2 2 4 और 2 6, समझ में आ गया। इसकी देखिएगा 1s2 2s2, फिर ये बोलो क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा? इसमें 3 हो जाएगा, है ना। ये वाला बोलिएगा 1s2 2s2 2p 4, ये बोलिए भाई 10 5 तक तो 6 तक जा सकता है ना पी में, तो 1s2 2s2 2 2 4, यहाँ पर 9 है, कितने का? मैं 5, तो 2p कितना होगा? 5, 1s2 2s2 2p कितना होगा? 6 भाई, 2 2 4 और 6 10। अगर 11 होता तो 2p 7 नहीं होता, क्योंकि p उपकोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिकतम। अगर हमारे पास 11 जैसे सोडियम है, हम अगर उसका करते तो 2p तो पूरा हो गया, फिर नंबर आता 3s का, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बचता, वो फिर 3s में जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कोष, महत्तम कोष। संयोजकता निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? संयोजकता निकाल रहे हैं, और संयोजकता महत्तम कोष पर निर्भर करती है, बाहरी कोष पर निर्भर करती है। देखिए इसका बाहरी कोष ये वाला है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये दूसरा ही तो बाहरी कोष है ना। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन महत्तम कोष में? 4, इसमें कितने हैं? 5, इसमें कितने हैं? 6, इसमें कितने हैं? 7, इसमें कितने हैं? 8। ये महत्तम कोष में मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी। अब महत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें संयोजकता निकालनी आसान हो जाती है ना। अगर महत्तम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग देते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम भैया ग्रहण करेंगे, और ग्रहण किससे करेंगे? 8 में 5 घटाएंगे, तो 8 से जब 5 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 3 बचेगा। अच्छा ठीक है ना। 6 8 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 भाई। इसके बाद महत्तम कोष में 6 तो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो 6 में 2 ग्रहण करेगा तो 6 2 8 हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा महत्तम कोष में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना।
अब ये 7 जो इलेक्ट्रॉन हैं अष्टक पूरा करना है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना ग्रहण होगा, इसमें तो ग्रहण ही नहीं होगा, 0 होगा, कितना होगा भाई 8 से 8 जाएंगे कितना होगा 0। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ गए और आप लोग संयोजकता भी समझ गए। इसी प्रकार से आप परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक कर सकते हैं। चलिएगा मैं बता देता हूँ 11 से 15 तक और बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिएगा 11 से 15 परमाणु क्रमांक 11 क्या होता है, सोडियम, 12 होता है मैग्नीशियम, 13 होता है एल्युमिनियम, 14 होता है एसआई सिलिकॉन, 15 होता है फास्फोरस, ठीक है ना। चलिएगा ये है हमारा एसआई सिलिकॉन। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला हमारा 1s, इसमें जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है 2s, 2s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है 2p, 2p में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए गिनिए 6 2 8 2 10, यानी कि ये वाला भी उपकोष भर गया, ये वाला भी उपकोष भर गया और हमारा ये वाला भी उपकोष भर गया। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका 3s। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2 2 4 6 4 10, 11 से 10 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, 1, ठीक है ना, 11 हो गए। 12 का करेंगे तो भैया 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 3s2। अगर हम 13 करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s3 नहीं करेंगे, 3s3 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते ही 2 हैं। तो भैया यहाँ पर हम 2 कर दिए हमने, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब आपको ये देखना 3s के बाद किसका नंबर आने वाला है, 3s के बाद में 3p का नंबर आने वाला है। तो अगला हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3p में जाएगा, 3p1। इसका करेंगे तो भाई ये यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ हो जाएगा 3p2, यहाँ तक ये भी सेम होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p3। 16 का करेंगे तो 3p4 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का करेंगे तो 3p कितना हो जाएगा बोलो, 3p5। 18 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3p6, ठीक है ना। और 19 का करेंगे बच्चों, दिख रहा है 19 का करेंगे तो p पूरा हो गया, 3p का नंबर किसका आएगा 4s, तो 4s1 और 20 का 4s2। चलिए अब इसकी संयोजकता निकालते हैं। बाहरी कोष, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष ये बचा, ठीक है ना। इसके देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, 1। इसमें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3s2 होना चाहिए, 3s2 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 3s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसमें कितने हैं 3 2 5, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 8। पैक्टम कोष में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। 5 की होती है 3, 6 की होती है 2, 7 की होती है 1, 8 की होती है कितनी 0। आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ संयोजकता को भी सीखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है एक ही वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ संयोजकता भी सीखने का मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ साथ भौकाल सीरीज के अंतर्गत में हमारे बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा में तो आपने बहुत प्यार दिया, 2 लाख से अधिक बच्चे उसे देख चुके हैं। इसके साथ साथ में परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों का नियम वो भी बना दिया है वीडियो हमने, और आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता दिया, संयोजकता भी आपको बता दी है। और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।